हेलो फ्रेंड, तो मैं हूं आपका दोस्त अनिल देव और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर मार्जिन क्या होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, मार्जिन क्या होता है और मार्जिन का शेयर मार्केट में क्या यूज है, क्या हम लोग इसका प्रयोग करके कुछ बेनिफिट कमा सकते हैं, तथा साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमें मार्जिन अकाउंट क्यों खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए, तथा साथ ही साथ इसके बेनिफिट और इसके लॉस के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अक्सर आपके लिए फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को मिस कर रहे हैं तो यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। तो मेरे दोस्त, मैं चाहूँगा कि आप अभी तुरंत रेड वाले बटन को हिट करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरा वीडियो अपलोड करते ही पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं अब बात करता हूँ कि आखिर मार्जिन क्या होता है। तो मेरे दोस्त, मान लिया जाए कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, और अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि मैं 50,000 या 1 लाख का शेयर खरीदूँ, तो आप जिस ब्रोकर के साथ शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं वह ब्रोकर आपको बोलता है कि चलो कुछ पैसे मैं तुमको उधार दे देता हूं, और ब्रोकर की तरफ से अब आपको बाकी पैसे दिए जाते हैं और आप 10,000 में ही कभी 50,000 कभी 40,000, जिस तरह मार्जिन प्रॉफिट हो, जिस तरह मार्जिन का रेट हो, तो उस तरह से आप शेयर खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो 10,000 में 20,000 का, 30,000 का, इस तरह का शेयर आप खरीद सकते हैं। मतलब कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीदना, लेकिन फिर बाद में आपको पैसे रिटर्न भी करने होंगे मेरे दोस्त। जिस ब्रोकर से आप शेयर का ट्रेडिंग कर रहे हैं वह कुछ समय के लिए आपको पैसे देगा। पहले आपको अकाउंट में जमा करना होगा पैसे, फिर अकाउंट में पैसे देकर आपको और पैसे ब्रोकर की तरफ से दिया जाता है कि लीजिए, आपके पास अगर 10,000 हैं तो आप 20,000, 30,000 या 40,000 का शेयर बाई कर लीजिए और ट्रेडिंग के बाद आप मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा। तो मेरे दोस्त, इसका नुकसान तभी होता है जैसे मान लीजिए आपने शेयर खरीदा और ब्रोकर से भी पैसा ले लिया, जिसे आप मार्जिन कहते हैं। मार्जिन इसी का नाम है, मार्जिन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो आपने ब्रोकर से पैसे लिए और शेयर भी बाई कर लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो 10,000 तो अपना गया ही, साथ ही साथ जो पैसे आपने ब्रोकर से लिए थे वो भी चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, इसमें काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। 100% से भी ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है, 200%, 300%, इस तरह से नुकसान होता है। तो मेरे दोस्त, ये काफ़ी लॉस इसमें सहना पड़ेगा अगर आप मार्जिन में ट्रेडिंग करते हैं तो। तथा साथ ही साथ इसका बेनिफिट भी यह है कि अगर आप शेयर खरीदे और अगर आपको बेनिफिट हो गया तो 10,000 नहीं बल्कि आपको 50,000 रुपये पे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ पैसा तो ब्रोकर ने भी आपको दिया था। तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि पप्पू नाम का कोई व्यक्ति है और वह मार्केट में शेयर खरीदता है। तो शेयर खरीदते समय अगर जनरली हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए शेयर का दाम 80 रुपया है, तो 80 रुपये है शेयर का दाम, तो वह 80 रुपये में शेयर खरीद लेता है। और मान लिया जाए कि कुछ समय बाद जो है कि शेयर का दाम बढ़कर 90 रुपये हो गए, तो मतलब उसे 10 रुपया फ़ायदा हुआ। तो 10 रुपये फ़ायदा हुआ, तो अगर हम परसेंटेज निकालें 10 रुपया जो आपको 80 रुपये पे फ़ायदा हुआ, तो यह परसेंटेज में आता है मेरे दोस्त 12.5%। जी हाँ मेरे दोस्त, 12.5% आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम इसी को मार्जिन में ख़रीदना चाहते हैं तो मार्जिन में ख़रीदने के लिए हमें टोटल पैसे नहीं देने होते हैं। अगर मान लीजिए शेयर का दाम 80 रुपया है, 80 रुपये का शेयर है, तो मेरे दोस्त अब हम देखेंगे कि मार्जिन में आखिर शेयर को कैसे बाई किया जाता है। तो मेरे दोस्त, उसी शेयर का जिसका प्राइस जो है वो 80 रुपये था, तो अब जो पप्पू है अब 80 रुपया नहीं देगा शेयर खरीदने के लिए, बल्कि अपने पॉकेट से मात्र 30 रुपये लगाएंगे। वो अपने पॉकेट से, अपने पास से केवल 30 रुपया लगाएगा और बाकी पैसा ब्रोकर उसे देगा कि लो तुम शेयर खरीदो और इसके बाद हमको तुम पैसा दे देना। तो अगर 50 रुपये उसने ले लिया तो उसके पास 80 हो गए, अब वो आराम से 80 का शेयर खरीद सकता है। तो अगर अब देखिए उसको कितना प्रॉफिट होता है। तो अब जो उसको प्रॉफिट होगा, तो अब उसको जो प्रॉफिट होगा उसने कितना रुपया लगाया है, 30 रुपये लगाया है। तो जब 30 रुपया लगाया है और शेयर का दाम बढ़ करके कितना हो गया, 90 रुपया हो गया, उस केस में भी 90 हुआ था। तो ये हम देख रहे हैं कि 60 रुपये का बेनिफिट हुआ। और 60 रुपये मतलब अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 75%। मतलब आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, वहाँ कहाँ 12.5% और यहाँ आपको 75%। तो कितना गुना प्रॉफिट होता है। लेकिन मेरे दोस्त, इसका एक बहुत ही बड़ा खराबी यह है कि अगर यह लॉस हुआ तो आपको 100% से भी ज़्यादा लॉस होगा और काफ़ी नुकसान में आप चले जाएंगे। और अगर आप रिकवर करने के लायक नहीं हुए तो शायद ये आपको ब्रोक भी बना सकता है, मतलब आपको बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया भी बना सकता है। तो इस तरह का यह एक ट्रेडिंग का फैसिलिटी है, मार्जिन ट्रेडिंग। तो मेरे दोस्त, अब आप ये पूछेंगे कि आखिर यह ट्रेडिंग होता कैसे है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं होता, आपको एक MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अकाउंट खोलना होता है। अगर आप जहाँ पे भी शेयर का खरीद बिक्री कर रहे हैं
उसी ब्रोकर के साथ आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसी में आप मार्जिन पे शेयर को बाई या सेल कर सकेंगे। मतलब अगर आप 10,000 रुपये आपके पास है, अगर आपको 1 लाख का शेयर खरीदना है, 50,000 का खरीदना है, तो बाकी पैसे आपको ब्रोकर की तरफ से दिए जाएंगे। यही होता है मेरे दोस्त मार्जिन फैसिलिटी। तो मेरे दोस्त मैं यह चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप मार्जिन ट्रेडिंग का, मार्जिन फैसिलिटी का प्रयोग करना चाहेंगे। अगर हाँ तो भी बताएं और नहीं तो भी बताएं। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, और साथ ही साथ वो भी इसका प्रयोग से बचें या फिर इससे वो अपने आप को अलग रखें। तो मेरे दोस्त हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।